इमरान खान को ये ग्रहण जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इस ग्रहण के अगले 15 दिन के जो असरात होंगे वो आपको बताएंगे कि IK जो है उनकी एनर्जी बूस्ट कर रही है। और ग्रहण जो होता है ये बेसिकली स्पार्क होता है एनर्जी पैटर्न्स में, इर्रेगुलर स्पार्क कह सकते हैं उसको। तो उसके असरात कभी पॉजिटिव भी होते हैं, कभी नेगेटिव भी होते हैं। तो इस बार ये ग्रहण जो है वो ज़्यादा स्टार्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और फिर जिससे पहले हमने बताया था जो स्टार पोजीशनिंग चल रही हैं उसके दौरान ये ग्रहण आया है। तो जैसे आप समझ लें कि एक बड़ी लाइट है, उसके सामने आप एक छोटी लाइट रख दें तो वो जो छोटी लाइट होती है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। वो जो 5 राजयोग बन गए हैं, जो बाकी स्टार्स की ट्रांजिट हैं, उसके अंदर इस ग्रहण की जो एनर्जी है वो दब गई है। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ पर्सनालिटीज़ जिनमें IK भी शामिल है और जिसमें इंटरनेशनल 1-2 लोग हैं, उन सब की चीज़ें आपको जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि स्पेसिफ़िकली आपने IK का पूछा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जायचा और IK का जायचा साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रहे हैं। और पाकिस्तान को रिलीफ़ मिलेगा तो IK को रिलीफ़ मिलेगा, IK को रिलीफ़ मिलेगा तो पाकिस्तान को रिलीफ़ मिलेगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये अल्लाह ने जोड़े हैं। और IK के ऊपर अगले 15 दिनों में मुझे लगता है कि IK को रिलीफ़ मिलेगा। एक आध दबाव का आ सकता है, लेकिन वो चंद घंटे का दबाव हो सकता है कि कोई अटैम्प्ट की जाए, कोई कोशिश की जाए उसके ऊपर दबाव डालने की या कुछ। लेकिन जो एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शायद आपने नहीं पूछा, वो भी मैं उसको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि IK के ऊपर कोई ईद की छुट्टियों के अंदर कोई अटैक होने जा रहा है या कुछ होने जा रहा है। तो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि कोई बड़ा अटैक होने के चांस इस वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। कोशिश की जा सकती है कोई 1-2 घंटे का, जैसे मैंने जिक्र किया है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। असल चीज़ ये है कि गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान। अल्लाह ने जब किसी से कोई बड़ा काम लेना होता है तो उसको रिटेलिएशन भी बड़ी मिलती है। और दूसरा एक और चीज़, मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात के ऊपर कि अल्लाह जब कुर्बानी लेता है तो फिर जो है उसका सिला बहुत अच्छा देता है। तो जितनी पाकिस्तान की कौम ने अब तक कुर्बानियाँ दी हैं, अब वो वक्त आ गया पाकिस्तान की कौम अपनी इन कुर्बानियों के फ्रूट्स को एंजॉय करेगी। द टाइम विल टेल। खान साहब के जायचे के ऊपर शौकत खानम साहिबा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके नाम का या IK के मदर नेम का इनके पूरे जायचे में जो इम्पेक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा है। IK का सन साइन, IK का मून साइन, IK का असेंडेंट, IK की प्लेस ऑफ बर्थ, IK की बाकी सारी ज़ोडिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी जो है उसका इम्पेक्ट कम है। और सिर्फ़ IK के जायचे में शौकत खानम साहिबा के आदाद का इम्पेक्ट ज़्यादा है। तो जब ऐसी सूरत होती है तो फिर इसमें एनर्जी जो है वो बड़ी वास्ट होती है और बड़ी वायलेटाइल होती है। इसलिए खान साहब का जो मुश्किल का टाइम था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और आने वाले वक्त में ख़ास तौर के ऊपर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, शौकत खानम साहिबा का जो नाम है ना, दैट इज़ दी S इज़ द वाटर साइन, वाटर नेम। तो मैंने आपको मेरा ख्याल 1.5 साल पहले की वीडियोज़ में भी ये बार बार बात की थी कि इस वक्त जो एलिमेंट्री ज़ोडिक में कुछ लोग जो हैं वो ऊपर आते हैं और कुछ लोग डाउनफॉल के ऊपर जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके जायचों में पानी का असर ज़्यादा होगा, जिनके नाम वाटर साइन से रिलेटेड होंगे, जिनके स्टार्स वाटर साइन से रिलेटेड होंगे। अब ये 2023 और 24 उनके लिए बहुत फेवरेबल होने जा रहा है। और चूँकि शौकत खानम साहिबा के नाम के आदाद वाटरी हैं और ख़ान के जायचे में मेजर इम्पैक्ट उनका है, तो IK को जो है वो रिलीव मिलेगा। IK की जो अपनी पर्सनालिटी है वो एयर फायर का कॉम्बिनेशन है। एयर फायर के कॉम्बिनेशन में उनकी ये जो एग्रेशन है और उनकी जो फ्लुएंसी है और उनकी जो बातें लोगों के दिल पे असर कर रही हैं और उनकी जो शोहरत है वो इसी की वजह से है। तो अब इस वक्त अगर आप देखें तो IK की पर्सनालिटी में जो है वो चारों एलिमेंट जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं एंड ही इज़ गोइंग टू रूल। नो वन कैन डिनाई और डिफाई दिस फैक्ट। देखें, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, जो चाहे अता करे। और मुसलमान के लिए तो दुनिया से जाने का वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत है अगर उसका अल्लाह पे यकीन है तो मालिक से मिलने का। लेकिन IK का अभी टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है जी। IK को अभी अल्लाह ने जो है वो
काफ़ी टाइम देना है चीज़ों को सेटल करने के लिए। जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो फिर हुक्म रब्बी है, सब ने जाना तो है। लेकिन जो आईके के आदाद कह रहे हैं, मैंने आपको ये कहा, उनके जो फेवरेबल टाइम है वो 2023 के आखिरी 6 महीने, 2024 के पहले 6 महीने और उसके बाद ऑनवर्ड्स 25 और 26 2 साल ये ख़ान को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। चीज़ें उनकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं और यकीनन आएंगी। अल्लाह वैसे ही उनके ऊपर मेहरबान है। स्पिरिचुअल पावर्स का मैंने उसको बताया था। दूसरा, ये जितनी मुक़द्दस रातें गुज़री हैं, क्या खाने काबे और मदीने में इमरान ख़ान के लिए दुआएं नहीं हुई? तो क्या अल्लाह जो है वो इन सब दुआओं को वैसे ही डेफर कर देगा या अनसुनी करके छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा। इसकी एक वजह मैं आपको बताऊं। जब भी कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता है ना, तो आपके वोकल कॉर्ड्स एक ख़ास किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो एनर्जी उसके इनर से निकलती है। आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आपकी बात का असर होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी है तब भी आपकी बात का असर होता है। क्या जो 90 लाख मुसलमान हुए हैं इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, तो क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के जो है वो दहन मुबारक से निकलने वाले अल्फाज की तासीर ही थी ना जो लोग उनको सुनते थे और उसका असर होता था, वो मुसलमान होते थे? या ये जो इन पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है, ये बेसिकली वही एनर्जी थी ना जो वर्ड ऑफ माउथ की एनर्जी थी। इन जो लोग इस दुनिया में, कुछ कहते हैं जी सौदागरों ने या ताजरों ने इस्लाम फैलाया, तो चलें ताजरों ने फैलाया होगा, औलिया अल्लाह का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने जो इस्लाम फैलाया तो वहाँ पे कौन से कोई एड्स चलते थे या कौन से उनके कोई वर्ड ऑफ माउथ था ना, ये एनर्जी। ये वजह है कि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, आपका किरदार मस्बत होता है, आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आपकी बात दुनिया सुनती है। फिर जैसे जैसे आपकी एनर्जी फेड आउट होती है तो आपकी आवाज़, आपकी जो है ना बातों का असर कम होना शुरू हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स विद इन द सेल्फ। अब अल्लाह ने आईके के अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी रख दी है। मैंने बार बार आपको अर्ज़ किया कि 2018 और 2022 का आईके बहुत फ़र्क है। वो जो स्पिरिचुअलिटी, जो पॉजिटिविटी उनके अंदर है, वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी पावरफुल है कि उनका इम्पेक्ट है कि दुनिया सुनती है। वो लोग जो किसी की नहीं सुनते, यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बहुत कम, कितने दुनिया में लीडर्स हैं, किसकी जो बात इतनी डीपली इन्फ्यूज़ करती है? तो क्या इंटरनेशनली जो आईके का जो इम्पेक्ट है, वो क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि वो उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो क्यों हो रही है? तो ज़ाहिर सी बात है स्पिरिचुअली है। अल्लाह ने उसके ऊपर करम किया है, वो अल्लाह का करम बोलता है। अल्लाह का करम है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि उसका करम जो है वो पूरी हर चीज़ के ऊपर हावी है। तो जब अल्लाह का करम उसके अंदर होता है तो वो जो बोलता है उसकी आवाज़ की जो तासीर है वो लोगों के दिलों के ऊपर असर करती है।